हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम रीड करने जा रहे हैं सोलवेंसी रेशो का ही है ये पार्ट भी। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। टोटल एसेट्स दी हुई है आपको, टोटल डेप्ट दिए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिए, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो। इलस्ट्रेशन नंबर 48 है जो आपकी इस सेशन की बुक है 25-26 एडिशन की, और जो लास्ट ईयर का एडिशन है 24-25 में 46 इलस्ट्रेशन। अब इस इलिस्ट्रेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने नोट डाउन कर ली। लास्ट इलिस्ट्रेशन में और इसमें क्या फर्क है? लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी आपको टोटल डेब्ट दिया था, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था। आप टोटल डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले ये देख लो, हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। इस साइड का जो कॉलम है, 3 कॉलम है आपके। 1 पे है शेयर होल्डर फंड, सेकंड पे है नॉन करंट लाइबिलिटी और थर्ड पे है करंट लाइबिलिटी। देखो, डेब्ट का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। लेकिन अगर इसके आगे क्या लग जाता है? टोटल वर्ड। टोटल वर्ड, तो ये दोनों जो कॉलम है ना लास्ट वाले, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का, ये जो है इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल डेब्ट होगा। मतलब मैं आपको साथ के साथ लिख भी देती हूँ, जो टोटल डेब्ट होता है, टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइफ, मतलब लास्ट के 2 कॉलम का जो सम होगा वो टोटल डेट होगा। लेकिन जो फर्स्ट 2 कॉलम होंगे, मतलब शेयर होल्डर फंड्स और करंट लाइबिलिटी, मतलब ये दोनों फर्स्ट टू है और लास्ट के 2 हैं। अगर फर्स्ट 2 लेते हो, इन दोनों का टोटल लेते हो, तो मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट 2 कौन से हैं? शेयर होल्डर फंड्स और प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर फर्स्ट 2 लेते हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको जो चीज चाहिए, हमें क्या चाहिए? डेब्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। आपको ये वाला इसका टोटल चाहिए जो इसमें आएगा, और नीचे क्या? इक्विटी, और मतलब फर्स्ट वाले का अमाउंट चाहिए, ये दोनों चाहिए। अब हमें क्या दिया है? टोटल एसेट दिया। सबसे पहले किसका टोटल दिया है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब होता है इस साइड्स का टोटल। ये वाली जो साइड होती है वो एसेट्स की साइड होती है। कितना दिया है? 28 लाख। जो अगर टोटल एसेट्स का जो टोटल होता है वो इस साइड का भी टोटल होता है, 28 लाख। क्लियर है? अब आपको दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब फर्स्ट 2। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? फर्स्ट 2 कॉलम, मतलब इसका टोटल, इन दोनों का टोटल। इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 20 लाख है। इन दोनों का टोटल कितना है? 20 लाख। मतलब ये आपका जो है इन दोनों का टोटल 20 लाख है, ये है 20 लाख। क्लियर? अब इन दोनों में से किसी एक का पता होगा तो ही तो आप ये इसमें से एक चीज निकाल पाएंगे हम, लेकिन हमें अभी एक की भी चीज नहीं पता है। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया और टोटल डेट हो गया। टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल दिया आपको, ये कितना है? 24 लाख। इसका लास्ट 2 का, इसका टोटल है 24 लाख। देखो, हमें ये टोटल तो दिया है, लेकिन ना तो इन दोनों में से कुछ दिया और ना ही इन दोनों में से कुछ दिया है। अब हम क्या करें? अब इस साइड का टोटल आपको दिया है 28 लाख। अगर 28 लाख में से लास्ट के 2 का अगर आप हटा देते हो, ये दोनों का टोटल दिया आपको, तो ये वाला नेचुरली ये निकल आएगा, निकल आएगा ना। अगर टोटल एसेट, ये इधर का टोटल में से अगर ये 2 हटा दो या फर्स्ट 2 का टोटल हटा दो, अगर फर्स्ट 2 का टोटल आपको दिया है तो थर्ड वाला निकल आएगा, और अगर लास्ट 2 का टोटल हटा दो तो ऊपर वाला फर्स्ट का निकल आएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, आप पहले या ऐसे करो, 28 में से लास्ट के 2, लास्ट के 2 क्या बोलते हैं? टोटल डेट बोलते हैं, टोटल डेट बोलते हैं। लास्ट का 2 कितना है? देखो, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 24 लाख है। अब ये 28 बनना चाहिए था पूरा, क्योंकि ये 2 का टोटल 20 है। अब वेरी सिंपल कि 28 है, 28 में से लास्ट के 2 में अगर हटा देती हूँ तो ये फर्स्ट वाला निकल आएगा। तो 24 पर मैं क्या ऐड करूं कि 28, तो ये क्या आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा। अब इन दोनों में देख लो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, शेयर होल्डर फंड्स का आपका निकला है। मैं इस साइड कर देती हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? फर्स्ट 2 का टोटल, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपके पास था?
20 लाख था। अब ऊपर वाला शेयर होल्डर फंड्स कितना निकल आया 4 लाख। तो नेचुरली है कि नॉन करंट लाइबिलिटी कितना होगा, ये 20 है, ये दोनों मिलके आपका क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो इसमें मैं कितना ऐड करूं 16 लाख ऐड करूंगी तो नॉन करंट लाइबिलिटी निकल आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी कितना आया 16, ये कितना आ गया 4 लाख, टोटल कितना है 28। तो तीनों का अलग अलग कर लोगे 16 + 4 20, तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी 8 लाख होगी। तो बस अब हमें जो चाहिए वो हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। तो डेप्ट क्या बन जाएगा, कितना आया था नॉन करंट लाइबिलिटी होता है कितना आ गया 16 लाख, और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स कितना आ गया 4 लाख। इसको कट कर लो, 4:1 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आप फॉर्मूला बनाओगे आपको नॉन करंट लाइबिलिटी कैसे आया, तो नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को हटा दो तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाता है। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हमने हमारा कैसे आया, टोटल एसेट में से मैंने टोटल डेप्ट को हटा दिया तो शेयर होल्डर फंड्स आ गया।